नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम रामापुर सनदिया पंचायत में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि रामापुर सनदिया पंचायत ये आरा सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है। और इस पंचायत की यदि बात करें तो यहाँ के जितने भी लोग हैं काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं और सभी शिक्षित लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं परेशानियाँ झलक रही है और उस परेशानियों के चलते यहाँ की आम जनता काफ़ी परेशान है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मुखिया प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ भारती पांडे जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं भारती पांडे जी का एजेंडा क्या रहेगा और इन्होंने क्या क्या सोचा है अपने पंचायत को डेवलप करने के लिए, कैसे इस पंचायत का विकास किया जाए। जी मैडम, स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी आप, क्या मुद्दा है आपकी बार? चूँकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि आस्था का महापर्व छठ पूजा भी कल है और तमाम लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी परेशानियां आम जनता को देखने को आम जनता से मिलने के बाद पता चलता है कि बहुत सारी परेशानियां भी है और इन तमाम परेशानियां को आप अपने सिर पर लेना चाहती है। चूँकि मुखिया बनने का मतलब है एक बहुत बड़ा जवाबदेही और जिम्मेवारी अपने सिर पर लेना। क्या लगता है ये तमाम समस्याओं को समाधान आप कर पाएंगी? बिल्कुल करेंगे। जनता का सपोर्ट है मेरे साथ, रामापुर पंचायत की पूरी जनता का सपोर्ट है मेरे साथ। क्या क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा है नल जल की व्यवस्था बहुत खराब है। आप आते समय देखे होंगे सड़क की कैसी हालत है। और बाकी शिक्षा में, चिकित्सा में, वृद्धाओं के लिए पेंशन, उनका आवास का विकास करना है। हमको जहाँ तक लगता है आपको तो चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। बिल्कुल मिला क्या है। चुनाव चिन्ह है? कलम दबात। आप चुनाव चिन्ह मिलने के बाद लोगों से मिलने का आपने प्रयास किया? हाँ, प्रयास किया और करते रहेंगे। किस किस तरह की समस्याएं क्षण के सामने आ रही है आपको? जो यहाँ के जनमानस है, यहाँ के जो लोग हैं, आपके पंचायत के जो लोग हैं, क्या क्या उन्होंने बताया, अपनी परेशानी आपसे क्या क्या शेयर किया? पहली परेशानी तो मेरी है कि मेरे पोस्टर को फाड़ा जा रहा है। आप ही के पोस्टर को फाड़ा जा रहा है टारगेट कर कर, जो मतलब कि पंचायत का पूरा सपोर्ट है। अब उसमें कुछ लोग हैं जो मेरे विरोध में खड़े हैं, तो पोस्टर को फाड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो लोगों की और क्या क्या समस्या आपके पास आई कि हमारे पंचायत में, जैसे आपने बताया कि नल का पानी नहीं मिल रहा है या और भी गली वगैरह की समस्याएं होगी आपको? समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बहुत सारी समस्या हैं। जरूरत हम लोग के पास आता है, लोग हम लोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं भारती पांडे हैं जो कि एक प्रत्याशी है, रामापुर सनदिया की मुखिया प्रत्याशी है और महिला प्रत्याशी है। लेकिन जिस तरह का जुनून आप देख रहे हैं, जिस तरह का तेवर आप देख रहे हैं, लग रहा है कि कुछ करने की जज्बा है अपने अंदर। इन्होंने ठाना है कि मुझे अपने इस पंचायत को सुदृढ़ बनाना है, अपने इस पंचायत को शिक्षित बनाना है और जितनी भी समस्याएं हैं इसका समाधान करना है। हालांकि इनके फैमिली के भी कुछ सदस्य हैं, इन लोगों से भी हम जानते हैं। क्या आपका क्या नाम हुआ? आन्या पांडे। भारती पांडे कौन है आपकी? मम्मी है। क्या लगता है अपने परिवार को बढ़िया तरह से चला लेती हैं? बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि निश्चित तौर से जो अपने परिवार को अच्छे तरह से चलाएगा वही एक पंचायत को, क्योंकि पंचायत भी एक परिवार है। क्या लगता है आपको? बहुत अच्छे तरीके से चलाती हैं। आप तो एक पढ़ी लिखी, आप क्या बताएंगे, एजुकेटेड हैं आप, क्या लगता है आपकी पंचायत को विकास करने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। हम एक स्टूडेंट है तो हम एजुकेशन के बारे में बोलेंगे। मेरी सिस्टर के पास बच्चे पढ़ने आते हैं, 5 क्लास के बच्चे, यहीं के पढ़े लिखे। उनको वो भी फ्री में पढ़ाती है और उनको 5 क्लास के स्टूडेंट को ABCD नहीं आता है। क्या ये यहाँ का एजुकेशन है? इसमें बिल्कुल सुधार नहीं है। क्या लगता है आपकी मम्मी यदि यहाँ की प्रधान बनती है, मुखिया बनती है, तो इन तमाम समस्याओं को दूर कर सकती है? मेरी मम्मी एजुकेटेड है, करेंगी। सबसे पहले करेंगी। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तभी गांव का विकास होगा। मेरी मम्मी एजुकेटेड है तो वो करेंगी। आपका नाम क्या हुआ? हर्षिता पांडे। भारती पांडे कौन है? भारती पांडे मेरी मम्मी है। अच्छा, क्या लगता है यदि जैसे कि आपकी बहन ने बताया कि आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं जो निःशुल्क पढ़ते हैं? जी, ऑलमोस्ट मेरे यहाँ नहीं भी तो 20 आते हैं। और उन लोग का ऐसा है ना कि वो लोग पढ़ना चाहते हैं। उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं उनके पेरेंट्स से कभी आपने बात करने की कोशिश की? हम पेरेंट्स से क्या बात करें। पेरेंट्स यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे लोग काम के मारे हैं, वो लोग काम ढूंढने शहर चल जाते हैं। पीठ पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल में कैसा पढ़ाई हो रहा है। यहाँ पे बच्चे 5 क्लास 9 क्लास के बच्चों को ABCD, और जो ABCD बोल दे रहे हैं उनको अक्षर बोलने नहीं आ रहा है। पूछने पे तो टीचर्स केवल स्टाफ रूम में बैठते हैं, बच्चों से काम करवाना। एक बच्चा क्या हुआ, मेरे ट्यूशन के 2 बच्चे स्कूल में लड़े, मतलब अपना जो होता है, किसी का आँख में खून था, किसी का सर फटा हुआ था। तो फिर पूछा गया कि टीचर्स को बोला गया, तो वो लोग टीचर्स को बोलते, तो टीचर्स बोलते हैं हम क्या करें, जाओ घर समझो। ऐसा नहीं होता है ना। जब एजुकेशन ही आपका नहीं स्थिर रहेगा तो बाकी
कोई यही नहीं है। यानी कि शिक्षा की स्थिति काफ़ी खराब है। काफ़ी ख़राब है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, हम सोचे कि हम कुछ दिन है तो कुछ पढ़ाते हैं, मतलब हम सही बताते हैं, एक्चुअली हम मतलब बोर हो रहे थे तो हम बोले क्या मतलब पढ़ा लेते हैं कि उन लोग को भी कुछ समझ में आएगा, तो कोई यही नहीं है। अच्छा, क्या लगता है चूँकि मम्मी है, हाँ। आपकी मम्मी है भारती पांडे, यहाँ की प्रत्याशी है, जी। और हम चाहेंगे कि एकदम निष्पक्ष डिसीजन है। क्या लगता है कि यदि यहाँ की जनता इनको प्रधान बनाती है, यहाँ की मुखिया बनाती है, तो इस पंचायत की जितनी भी व्यवस्था पिछड़ी हुई है, चाहे वो शिक्षा की बात हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो जी। या और भी डेवलपमेंट की बात हो, क्या लगता है? बिल्कुल होगा, क्योंकि मेरी मम्मी पर्सनली एमए हैं फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, और अगर एक शिक्षित उम्मीदवार आता है तो एकदम है, बिल्कुल है कि गांव का विकास हो गई, पंचायत का विकास हो गई। अब मेरा हर सड़क ऐसा मतलब घटिया है कि बरसात में अगर कोई बूढ़ा कोई औरत मतलब चले तो गिर जाए। किसका दोष है इसमें? ऑफ कोर्स है कि जो अभी मुखिया हैं, जिनके पास अभी पावर है, आखिर वो 5 साल क्या किए, जब हम मेरा गली नहीं 10 साल एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार में 2 मतलब मुखिया, एक 5 साल के लिए फिर 5 साल के लिए, तो आखिर जब सड़क बना नहीं, नल जल का कोई योजना है नहीं, छठ घाट, अभी तो छठ हो रहा है, छठ का घाट आप देखिए, मतलब बाकी लोकल जाके वहाँ साफ कर रहे हैं, ये चीज़ तो उनका बनता है ना, हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग क्या करवा क्या रहे नाम हैं। बताया आपने? हर्षिता पांडे। हर्षिता है और भारती पांडे की बेटी हैं। आपने देखा जिस तरह इन्होंने बताया कि जिस तरह की समस्याएं हैं हमारे पंचायत में, निश्चित तौर से काफ़ी निंदनीय कही जा सकती है, क्योंकि जो भी यहाँ के प्रधान हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। और भी कुछ फैमिली सदस्य हैं, आप क्या सर। बताएंगे? हाँ, बता रहा है कि जैसे लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। आपका नाम क्या है? सुमन पांडे। अच्छा, ये जो पंचायत है, इस पंचायत में आपको क्या क्या समस्या दिखी? बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो नाली सही नहीं, व्यवस्थित नहीं है, पानी सही से जाता नहीं है, वो पानी आके हमारे दरवाजे पे लग जाता है। तो वो तो जो गांव के प्रधान हैं उनको ही ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सब सड़क के लिए वो बोले कि यहाँ से वहाँ तक सड़क बनवा दिए, उसका बोर्ड लगा दिए, सड़क बना नहीं। हाँ, अच्छा, उसके बाद सोलर पैनल का है, खंभा टंगा है, पैनल नहीं है, बॉल नहीं है, उसके मशीन नहीं है। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि आप चूंकि महिला है और निश्चित तौर से अच्छा, भारतीय महिलाओं के लिए भी, उन लोग के लिए कोई ये नहीं है, वही गंदगी में रहना। यदि नाली साफ नहीं होगा तो आसपास गंदगी रहेगी, 10 तरह की बीमारियां फैलती हैं। उसका डॉक्टर का सुविधा नहीं है, आसपास कोई डॉक्टर नहीं, सही से आना जाना कोई भी ये नहीं। उसके लिए बेचारे गरीब हैं, प्राइवेट डॉक्टर को जाते हैं दिखाने के लिए तो वो अलग चुसाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, समस्या है। समस्या है। आपका क्या नाम है? ऋतुका मिश्रा। आपको क्या लगता है कि भारती पांडे यदि यहाँ की प्रधान बनती है, यहाँ की मुखिया बनती है, तो बहुत सारी व्यवस्था चरमराई हुई इस पंचायत की, क्या लगता है ये ठीक कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। ठीक करेंगी? बिल्कुल। अच्छा, आप चूँकि एक महिला हैं, आप एक लड़की हैं, निश्चित तौर से बहुत सारी यहाँ की जो लड़कियाँ हैं या और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, उन लोगों से मिलना जुलना लगा रहता होगा। उन लोगों से क्या लगता है, उन लोगों के बीच यदि आप जाती हैं तो क्या क्या समस्या बताती है? यहाँ क्या क्या विकसित मतलब पिछड़ा है? यहाँ एजुकेशन नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ तो पढ़ाई ही नहीं है, रोड नहीं है। हाँ, मतलब क्या क्या गिनती कराएं, गंदगी भी बहुत है। गंदगी भी बहुत शौचालय है। वगैरह की उचित व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपने देखा ये तमाम जी, मानते हैं, कहीं वो दिए भी है शौचालय के लिए। अभी शौचालय का वो आया था तो कहीं दिए, तो वो जाके उनको सर्वे करना चाहिए कि अगला फंड लिया तो वो बनाया है या नहीं बनाया है। पैसा ले साइन कराना है उनको, मतलब काम कराने के लिए कि मुखिया का साइन लेके आइए, वो साइन करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं कि हाँ चलो भाई अगला पीड़ित है। हाँ, ये करते हैं उन्हीं को करना है। हाँ, कभी उनको सामने तो लाएं, जो प्रत्याशी खड़ा हो उसको तो सामने लाना प्रत्याशी चाहिए। बोल नहीं पाती, नहीं बोल नहीं पाती, चाहे तो नहीं बोल पाती, तो आप उनके प्रत्याशी कभी सामने नहीं आती है क्या? नहीं आती हैं, कभी नहीं। महिला उम्मीदवार जब खड़ी है तो महिला उम्मीदवार बोलेंगी ना भाई। हाँ, समस्या उनको न बताना होगा कि क्या है नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मिलने के बाद हमारे लोग या हम भी अगर घूमे हैं, अब मेरे पास तो वीडियो है, लोग रोते हैं कि वो बार जाते हैं ना कि मेरा घर गिर रहा है, मेरा घर बनवा दीजिए, फंड पास
हो चुका है, घर बनाने का लोन हो चुका है, पर आप क्यों नहीं उनका घर बना रहे? आप देखिएगा उधर ही झोपड़ी उपड़ी है, टूटा, बरसात में पानी चू रहा है, ठंड में लोग ठिठुर रहा है, लेकिन कोई ये नहीं है कि हाँ उन लोग का घर बनवा देना चाहिए या कुछ। इस सब में सुधार लाना है। जो हम लोग को आ रहा है सरकारी फंड उसको जनता तक ये करना है। स्वच्छ पंचायत में जिस जरूरतमंद का जरूरत पूरा करना है। हाँ। अच्छा, चूंकि तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं, ये तमाम पंचायत के लोग आपके देख रहे हैं और भी बहुत सारे पदाधिकारी भी आपको देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगी अपने तमाम जनता से? चूंकि जो लोग आपको देख रहे हैं, चूंकि अभी की जो स्थिति बनी हुई है, अधिकांश लोग जाति और धर्म में बढ़ जाते हैं, तो वैसे स्थिति में आप क्या अपील करना चाहेंगी अपने हक में? हमको एक बार मौका दे लोग। जाति धर्म में तो पढ़ना नहीं चाहिए, जो आपको सही लगे वही करें। हम लोग को जात पात से इससे कोई मतलब नहीं है, सभी को करना है। तो आप देख रहे हैं भारती पांडे हैं और इनकी फैमिली है। ये तमाम लोग, ये जितने भी लोग हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग एजुकेटेड हैं। इन लोगों का बस एक ही स्टेटमेंट है कि जब कोई शिक्षित उम्मीदवार प्रत्याशी के रूप में आता है, जी क्या मैडम? हमारा पंचायत सुदृढ़ बने, हर एक तरह की व्यवस्था हो। हाँ, देखने कोई कहीं से आवे तो ये नहीं कहे कि हाँ ये पंचायत में इस तरह की व्यवस्था है कि लड़कियां बोलने नहीं जानती हैं, लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, महिलाएं प्रताड़ित, क्योंकि वो शिक्षित नहीं होंगी तो प्रताड़ित होंगी। उनके पास कोई गुण नहीं होगा। बहुत तरह का है, पेंटिंग का होता है, कढ़ाई होता है। वहाँ पर अब मतलब जैसे जो युवा को जैसे मन होगा वह जो करना चाहेगा करेगा, आगे बढ़ेगा। ये सब चाहिए। पंचायत भवन जाकर देखिए हम लोग का क्या हुआ है। पंचायत भवन नहीं है? पंचायत भवन है पर बस खड़ा है। वहाँ देखिए केवल बस वहीं जो होता है, लड़का लोग अपना जाकर वहाँ बैठकर कुछ अपना खेल रहा है, कर रहा है, वही सब टाइम पास होता है। बीस। तो आप देख सकते हैं, ये भारती पांडे हैं और भारती पांडे की फैमिली है। ये तमाम लोग का बस यही कहना है कि एक पंचायत को विकास करने के लिए सबसे पहले उस पंचायत के प्रधान को शिक्षित होना पड़ेगा या फिर खुल के सामने आना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को समझना होगा। जब तक प्रधान समझेंगे नहीं, जब तक उस पंचायत के मुखिया जानेंगे नहीं उनकी समस्या क्या है, तो कहीं से भी उस पंचायत को डेवलप नहीं किया जा सकता है। ये तमाम लोग, जैसे कि आपने देखा, इनकी बेटी से भी मैंने आप लोग को रूबरू कराया। इनका कहना है कि जो भी यहाँ के गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, वहाँ शिक्षा के अभाव में आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उन लोगों को 10-20 बच्चों को ये पढ़ाती हैं और उन लोगों के बीच जब उनकी परेशानी, जब वो बच्चे अपनी परेशानी इनके साथ शेयर करते हैं, तो इनको ऐसा फील होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं शिक्षा काफ़ी बदतर होती जा रही है और इस पंचायत में एक अच्छे और शिक्षित प्रत्याशी की ज़रूरत है। तो ये तमाम लोग एकजुट होकर और ज़बरदस्त तरीके से एक मुहिम में है कि नहीं, अब की बार निश्चित तौर से यहाँ पे भारती पांडे को प्रधान बनना चाहिए, मुखिया बनना चाहिए। इसके लिए तमाम जितने भी यहाँ की आम जनता है, तमाम लोगों से बस यही अपील कर रहे हैं कि आप अपना जिम्मेवारी समझे। चूँकि आस्था का महापर्व छठ पूजा है, इसी तरह का एक महापर्व मतदान भी है। तो आप अपने कीमती वोट उसी व्यक्ति को दे जो आपको उचित लगे। चूँकि यहाँ जितने भी लोग हैं, इस पंचायत के जितने भी लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि विकास कैसे होगा और कौन विकास कर सकता है। तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी तरह लगातार आप देखते रहिए और उचित तरीके से अपने विवेक से काम करें। जो सही प्रत्याशी है उसे अपना मतदान दें। थैंक यू। समृद्धि न्यूज़ से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन अंकुर के साथ। थैंक यू।